ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान ही एक इकलौता ऐसा देश है जहां आतंकी जेल में होता है और बीबी घर में प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर आपके हमसाये के घर से आपके घर में रोज सांप फेंके जाएं और उस हमसाये के घर के अंदर कोई बंदा ये कहे कि इस सांप फेंकने में मैं मुलव्विस नहीं हूं, तो वो जिनके घर में सांप फेंके जाएंगे ना, वो कहेंगे नहीं नहीं सारे सांप इसी घर से आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिक्योरिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी एक परमानेंट धंधा है। इस पूरे वॉर सिनेरियो में ये अर्नब गोस्वामी टाइप एंकर्स क्या करते रहे, पूरा लगता था कार्टून नेटवर्क बन गया है। और जब ये हमने इनको रिटेलिएट किया, हमने इनका जवाब पत्थर से दिया, तो आपने देखा कि कैसे चीख रहा था, चिल्ला रहा था इनका गोदी मीडिया, इंक्लूडिंग अर्नब गोस्वामी एंड मेजर गौरव आर्या। चीमा साहब 30 मुल्कों में जाएंगे तो वहां से किसी ने अगर पूछ लिया कि प्रूफ क्या था, आप बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के तीसरी वर्ल्ड वार एटॉमिक जंग लड़ने की तैयारियां कर चुके हैं, आप कर रहे हैं अभी भी। इज इट फेयर? यहाँ पे लोग अब वाशिंगटन डीसी में तजिए ये भी कर रहे हैं कि पुलवामा जो हुआ था उसके भी प्रूफ नहीं है इनके पास। ये किस लिए कर रहे हैं? ये पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया को ये बताया जा रहा है कि दहशतगर्दी कैसे फैलती है, और पाकिस्तान के हवाले से वहां पर ये बात की जा रही है, वो ये बता रहे हैं सबको कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है। दहशतगर्दों के अहले खाना के जनाजे आपने कौमी परचम में लाताबूत में लपेट कर ये साबित किया है कि आज भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दहशतगर्दों के साथ खड़ी है। आरजू, वो उन्हें दहशतगर्द समझते ही नहीं है ना। हाफिज सईद साहब बोला जाता है हमारे यहाँ। इनकी कहीं वो जो एक साख या कह लीजिए जो रेपुटेशन खराब चल रही थी, इमरान खान का भी इसमें काफी रोल है, वो कहीं संभाल तो नहीं दी है कि एक बार फिर हीरो बन रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह के वावा किया जा रहा है, वावा प्रोडक्शन बने हुए सब। अगर लोग सेक्स करना बंद कर देंगे तो खवातीन प्रेग्नेंट होना बंद हो जाएंगी। अगर खवातीन प्रेग्नेंट होना बंद हो जाएंगी तो ये जो गायनाकोलॉजिस्ट बैठी है ना हर गली मोहल्ले के अंदर, ये बेरोजगार हो जाएंगी। इस ग्रॉस एग्जाम्पल को देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि जब तक पाकिस्तान आर्मी खित्ते के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल को बरकरार रखेगी तो ये अपने आप को पाकिस्तान की और इलाके की जियो पॉलिटिक्स में रेलेवेंट रखेगी, माल पानी कमाएगी, डॉलर कमाएगी। ठीक है, कभी इंडिया से, कभी भारत से, कभी हिंदुस्तान से। अभी पिछले साल मई के महीने में ये ईरान के ऊपर मिसाइल बारी कर रहे थे, ठीक है, आपको याद होगा। ये ईरान के साथ सरहदी झड़पें कर रहे थे, ठीक है। इनके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब हैं और सिर्फ चीन के बाद बूहिरा अरब एक ऐसा मुल्क है जहां से अभी तक पाकिस्तान की हमसायों के कोई शिकायत नहीं आई है। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिक्योरिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी एक परमानेंट धंधा है। इन जर्नैलों के बाद जब ये रिटायर हो जाएंगे, जो नीचे के लेफ्टिनेंट कर्नल और ब्रिगेडियर ऊपर आकर जनरल बनेंगे, उन्होंने माल पानी कहां से कमाना है? उन्होंने अपने बच्चों को अमेरिका, यूरोप, कनाडा की यूनिवर्सिटियों में हजारों लाखों डॉलर देकर कैसे भेजना है? ऑपरेशन करना है। जिस तरह गायनाकोलॉजिस्ट ऑपरेशन करती है उस तरह से ये भी ऑपरेशन करते हैं। अभी ये बलूचिस्तान में ऑपरेशन करेंगे, फिर शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन करेंगे, फिर खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन करेंगे, और उसके बाद इंडिया को एक दो उंगल देकर फिर उसके साथ लड़ाई छेड़ देंगे। यानी ये कॉन्स्टेंटली इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान के लोगों को पीस के साथ, अमन के साथ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ, क्लैरिटी ऑफ विजन के साथ जिंदा नहीं रहने देंगे। आरजू, ये मेरा मानना है। लेकिन आपको लग रहा है कि पब्लिक को ये सब कुछ बातें समझ में नहीं आ रही क्या? 2 साल से सोशल मीडिया इन्होंने बैन कर रखा था, ब्लॉक कर रखा था। भारत के साथ जैसे ही इनका हल्का फुल्का झड़पें हुई, उसके साथ ही सोशल मीडिया इन्होंने फौरन ही खोल दिया है, वीपीएन के बगैर भी चल रहा है, और अब इनको डर नहीं लग रहा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बार बार हमें वही जो हमारे बचपन में स्कूल में और कॉलेज में हम जो पढ़कर निकले हैं कि सारी जंगें हमने जीती हैं, इस बार भी हम ही जीत गए। जी बिल्कुल, हमने वो जो चंद घंटे की सरहदी झड़प थी वो हम जीत गए। और हमें ये कहा करते थे कि भारत जो है रात की तारीकी में हमले करता है और पाकिस्तानी फौज ने रात के उजाले में हमला किया। आप यानी फर्क को चेक कीजिए। और इस सारी जो ऑपरेशन था, इसके पीछे जो टर्मिनोलॉजी थी वो कुरान की एक आयत से ली गई थी कि ये ऑपरेशन बुनियाने मरसूस है। यानी पाकिस्तानी फौज ने इस पाकिस्तान और इंडिया की जो नेशनलिस्टिक वॉर थी, जो कौमियत की बुनियाद पर लड़ी जाने वाली जंग थी, उसे एक मजहबी तनाजे के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो बैड तालिबान हैं उनको फितना अल खवारिज का नाम दिया, जो कि हजरत अली के मुखालिफ थे। उन्होंने उसको भी एक रिलीजियस टच दिया। अब इन्होंने बीएलए का नया नाम फितना अल हिंदुस्तान रखा है, यानी इसके पीछे भी अरबिक टच है और इंडिया की दुश्मनी है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान मिलिट्री की जानिब से ये जो स्ट्राइक्स की गई, बजाय इसके कि पाकिस्तान मिलिट्री अगर वाकई दहशतगर्दों का साथ छोड़ चुकी है तो इंडियन मिलिट्री के साथ मिलकर हाफिज सईद के कैंप के ऊपर हमला करती और उसे डिस्ट्रॉय करती।
और हमें ये समझ नहीं आ रही, एनालिसिस हम करते रहे कि हम डर रहे थे ट्रंप से, जो सीधी बात है करने वाली, तो हमारी लॉटरी निकल आई और इंडिया जो है वो ट्रंप के लेफ्ट पे आ गया है। तार साहब, ये अभी इंडियन पार्लियामेंट का जो डेलीगेशन गया था, जिसको लीड कर रहे थे शशि थरूर साहब, बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं, पढ़े लिखे ज़हीन आदमी हैं बड़े। अमेरिका में कोई बंदा उनको मिला ही नहीं है। वो थिंक टैंक के लोगों को मिल के तो अगले मुल्क चले गए हैं, न्यूयॉर्क, और वहां पे जो 9/11 का मेमोरियल था वहां पे सफेद फूल रखे हैं और वो आगे चले। अमेरिका में उनको बंदा मिला क्यों नहीं तारड़ साहब? एक तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, दूसरा मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि जयशंकर साहब का कॉन्फिडेंस क्यों शेक हुआ है, और ये तीसरा, ये जो ट्रंप साहब आईफोन वालों के पीछे पड़ गए, इस पे भी जरा कमेंट कीजिएगा। इंडिया कैसे लॉबिंग करेगा अमेरिका के अंदर, क्या होने वाला तारड़ साहब? चीमा साहब, इस वक्त लोग, मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो लोग हैं वो क्या बातें कर रहे हैं, चैटर क्या चल रहा है, लोग भारत को किस तरह असेस कर रहे हैं। इसमें देखें, जो सबसे पहले जो बात जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर की जा रही है कि पर्सनैलिटी क्लैशेस है इन बिटवीन। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डोमिनेटिंग मेल है, डोमिनेट करना चाहते हैं। दूसरी साइड पे मोदी साहब ने अपना जो पर्सोना बनाया है पिछले 10 साल में, वो भी 56 इंच की छाती वाला बनाया पर्सोना। अब दो लोगों की जब 56 इंच की छातियां होंगी तो वो किस तरह एक दूसरे के साथ काम करेंगे। मैं तो 1947 को होता परेशान, मैं हमेशा ये कहता था कि इतनी बद्दुआएं ली गई हैं, शायद इसीलिए खुदा ने मुंह मोड़ लिया है इन चीजों से, इन लोगों से। लेकिन इस दफा मैंने देखा है एक दूसरे के खून के प्यासे, 4 टुकड़े 6 टुकड़े मार दो, मैं फला का गला देखना चाहूंगा, मैं चीखें सुनना चाहता हूं, लाहौर से कराची से चीखें नहीं आ रही। तो 4 मिलियन व्यू है, 4। देखो, चीखें सुनो, चीखें। और ये मीडिया की बात, जंग सिर्फ मीडिया की थी। चाइना ने, चाइना को फेस करो ना, चाइना का बायकॉट करो। मैं तो कहता हूं, इतनी ज्यादा नफरत दूसरे लोगों से करते हो। पाकिस्तान तो एक छोटा सा पीस है। आप खुद कहते हो, नहीं, आप खुद कहते हो ना चाइना की प्रोडक्ट है ये, तो चाइना का बायकॉट करो। आज डोनाल्ड ट्रंप ने मुंह उधर किया, अमेरिका का बायकॉट करो ना भाई। मैं तो कहता हूं करके दिखाओ, कहता हूं उधर नहीं जाना। 4 मुसलमान पकड़ लेना, उनको थप्पड़ मार लेना, कहना जी हम सुपर पावर बन गए। मैं बल्कि इनको बार बार इनको कहता हूं, खुदारा पाकिस्तान, भारत के अंदर नया पाकिस्तान ना बनाओ। वो क्या किधर जाएंगे वो 25 करोड़? घर वापसी आप कहते हो, मूवमेंट आपने चलाई है, बिचो लाख हो जाएंगे हिंदू बन जाएंगे, 2 लाख हो जाएंगे, दूसरे किधर जाएंगे? कोई है चॉइस उनके पास?